हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। एक रीडिंग लेकर, का टॉपिक है आपके लिए सितंबर 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी सितंबर मंथ में, ठीक है। सो इस रीडिंग को आप सन साइन मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं, नाम राशि या फिर चंद्र राशि के हिसाब से, और आपकी जन्म तिथि के हिसाब से आप देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर नहीं इस चीज़ के बारे में पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, ठीक है। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करनी है, जरूर लिखना है आई एम सेफ, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 555 जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है सिंह राशि, सितंबर 2026 आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। सितंबर 2026 आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सिंह राशि, अगर आपको ये लगता है ना कि भाई यूनिवर्स मेरी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, यूनिवर्स मुझे जो है ना काम करता हुआ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, यूनिवर्स को कुछ पड़ा भी भाई मेरी कुछ पड़ी भी है या नहीं पड़ी है, उनका मेरी तरफ ध्यान भी है या नहीं है, तो मैं बता दूं आपका स्टेटस हाई हो रहा है इस मंथ में। हाँ, क्या बात है सिंह राशि। बिकॉज न्यू मून इन केप्रिकॉन है, केप्रिकॉन स्टेटस की बात करता है, ठीक है। तो आपका स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्रोथ मुझे नजर आ रही है, मुझे अथॉरिटी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा आप जो है ना अपनी लाइफ में स्टेबल महसूस करेंगे, अथॉरिटेटिव महसूस करेंगे, वो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, ये ऊर्जा नजर आती है। बिकॉज केप्रिकॉन सैटर्न की एनर्जी है। तो भाई मेच्योरिटी से काम, डिसिप्लिन से काम तो आपने किया है, और अगर किया है तो रिजल्ट के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये मंथ आपको रिजल्ट देगा। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि सितंबर शुरू हुआ और ऐसे कुछ हो जाएगा, नहीं। मैं कभी भी नहीं बोलती अपनी रीडिंग्स में कि कुछ ऐसा होने वाला है, नहीं। टाइम लगेगा। ये जो ब्लैक एनर्जी है, ये क्योंकि न्यू मून है ना, तो फुल मून बनेगा ये, तो धीरे धीरे ब्लैक एनर्जी खत्म होगी और क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि सबके लिए करियर में ही कुछ अलग हो रहा है। वैसे तो ये करियर की एनर्जी को शो करता है, जो करियर में है वो तो समझेंगे कि हाँ उनके लिए करियर है। बट अगर ये करियर नहीं है तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी ऊर्जा हो सकती है कि भाई जहाँ पर आपका ना अगर मान लो आपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करी है, आपने अपनी हेल्थ पर बहुत मेहनत करी है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप्स पे बहुत जो है ना, मतलब कहते हैं ना मेहनत करी है, तो वो दिख उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स दिख सकते हैं। अब आप कहो कि मैम हम तो करियर में नहीं है, पर क्या रिजल्ट आएगा, हो सकता है आपने स्टडीज में बहुत मेहनत करी है, उसके रिजल्ट दिख रहे हो आपको, ठीक है। तो ये आप अपनी स्थिति के हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए क्या है। बट ज्यादातर लोगों के लिए मैं स्टेटस का और आपके करियर का मैं यहाँ पर ज्यादा बता सकती हूँ कि मुझे ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ केप्रिकॉन आई बिलीव कि मनी हो, स्टेटस हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रोथ की तरफ दिखता है इस मंथ में, ठीक है। सिंह राशि, क्या आ रहा है आपके लिए सितंबर 2026 में। सिंह राशि सितंबर 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। स्वीट रिजल्ट्स अवेट। अभी तो नहीं कहोगे ना कि मैम ये तो तुक्के हैं, टैरो तो पता नहीं क्या है, टैरो तो कुछ बताता है नहीं बताता। आप देखो आपके लिए दोनों दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं। बी स्पिरिट। बी क्या है, बी मेहनत की एनर्जी है। बिना मेहनत के नहीं है रिजल्ट। तो तभी मैं कह रही हूँ मिरेकल नहीं होंगे, और एकदम से नहीं होंगे, धीरे धीरे स्लो स्लो आप आगे बढ़ोगे। तो बी भी क्या है, वो फ्लावर्स पे जाती है, ठीक है, वहां से जो है ना शहद निकालती है, फिर शहद बनाती है, ऐसा करती है ना, वो प्रोसेस है एक, है ना। फिर उसको वो पूरा मिलता है बाद में, वो शहद की वो इकट्ठा हो गया शहद, है ना, बन गया मतलब एक तरीके। तो आपकी भी यही ऊर्जा है कि आपने भी मेहनत करी है। ऐसे तो नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं करी और एकदम रिजल्ट मिल गए, क्या ही हो गया मैडम, एकदम क्या मेरेकल हो गए, नहीं। आपने किसी चीज पर तो मेहनत करी है। स्वीट रिजल्ट्स अवेट। जो भी रिजल्ट आपके लिए आएगा, ये आपके लिए सीधा सीधा आपकी मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है। ये नहीं कहूंगी कि भाई कुछ ऐसे मिरेकल हो रहा है, नहीं। बी स्पिरिट इज ऑल्सो अबाउट कि भाई आपने हार नहीं मानी है कहीं पर। तो जहां आपने हार नहीं मानी है ना, वहां मैं कह सकती हूँ कि आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आप बहुत नजदीक हैं
जो जो रिजल्ट आना है। तो अगस्त में अगर आपको गिव अप करने की एनर्जी दिख रही है तो आपको कहा जा रहा है अगस्त में अभी गिव अप मत करो, आप बहुत नजदीक हो। क्योंकि ये मून जो है ना, ये थोड़ा सा ही रहता है, ये फुल मून दिख जाएगा आपको। तो देखो, जिन लोगों ने तो बहुत गिव अप करने का आप सोच ले कि हम गिव अप कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ सकते हैं, विद इन द नेक्स्ट 10 डेज में भी, या स्टार्ट ऑफ द 10 डेज जो आपके सितंबर होंगे उसमें आ जाएगा रिजल्ट। और जो अभी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए धीरे धीरे इस वाले मंथ में आपको रिजल्ट्स भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बी स्पिरिट है, तो भाई ये भी मैं बता दूं कि लोगों का डिस्ट्रैक्ट करना आपको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है ना। लोगों का क्वेश्चन करना आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो भाई ये जब तक इसको छेड़ो ना तो ये किसी को कुछ नहीं कहती है, तो इसको छेड़ दिया तो भाई ये छोड़ती नहीं है। तो आप ऐसी स्थिति में हो, आप बहुत शांत रहोगे, नया कुछ सीखोगे, या जो सीख रहे हो उसमें बहुत इंटरेस्ट लोगे, या फिर हो सकता है ट्रैवल में और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आप जाओ, ठीक है। जो जिस स्थिति में काम कर रहा है, मैंने शुरू में समझा दिया ना कि अगर फ्रेंडशिप पर काम कर रहे हो तो उसके अच्छे रिजल्ट हैं, स्टडीज पर काम कर रहे हो तो उसके अच्छे रिजल्ट है, स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रहे हो तो उसके अच्छे रिजल्ट हैं। जिस चीज पर आप मेहनत कर रहे हो आप उसमें बहुत ध्यान दोगे, बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, उसकी उससे अलग अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप छोड़ोगे भी नहीं, ये भी मैं बता दूं आपको, ऐसा एनर्जी मुझे नजर आ रहा है। और आप बहुत सोलो दिख रहे हो मुझे, टीम वर्क नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। आपकी स्किल में आप कहते हैं ना कि खुद से भी पता लगता है कि मेरी स्किल में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आने लग गया है, तो वो कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको अपनी स्किल्स पर, ठीक है। सिंह राशि सितंबर 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? डेस्टिनी। आपके कुछ तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मास होते हैं वो रिजल्ट देते हैं, कुछ होता है कि हमारे इस जो लाइफ टाइम के अच्छे कर्म हैं उसके रिजल्ट आते हैं, है ना। तो ये मंथ में आपके लिए जो चीज बनी है, चाहे आपके कर्मों के हिसाब से, चाहे आपकी इस ये कर्म जो मैंने कहा कि अभी आपने इस लाइफ टाइम में जो कर्म करे, मतलब जो आपने मेहनत करी है उसके हिसाब से, जो चीज आप तक पहुंचनी है, जो आपके हिस्से की ब्लेसिंग है, जिस पर आपका राइट है, वो चीज आप तक पहुंच रही है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर भी हैंड्स शो करे गए हैं, तो कुछ तो आप हाथों की स्किल सीख रहे हो, पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हैंड्स का कुछ स्किल है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं और उसके जो भी आपके लिए बेनिफिट्स आने हैं, ब्लेसिंग्स आने हैं, वो आती हुई नजर आ रही है। डेस्टिनी इज ऑल्सो अबाउट कि किसी डेस्टाइन पार्टनर से मिल सकते हैं, किसी अपने पर्पस से जुड़ सकते हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है। और हाँ, क्योंकि पाम की एनर्जी है, तो वही हो सकता है कि कुछ लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, किसी पामिस्ट्रिस्ट से मिल रहे हैं कि भाई अपना हाथ दिखाते हैं, थोड़ी हाथों की रेखाएं दिखाते हैं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। चलो अभी देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है। सिंह राशि सितंबर 2026 करियर कैसा है आपके लिए? द व्हील ऑफ फॉर्चून, लो भाई, फॉर्चून आपकी फेवर में आ गया ना। क्या आया कि ये आया हर्मिट के बाद। हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जिसने सबसे अपने आप को दूर कर लिया और कर्म किया। ये यही एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की, कि भाई आपका एक, कहते हैं ना, 6 महीने के लिए गुम हो जाओ, किसी से मत मिलो, अपने ऊपर काम करो, पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी भी स्किल को सीख रहे हो 6 महीने उसको दो, बिल्कुल किसी से नहीं मिलना जुलना, टारगेट बना के रखो कि 6 महीने बाद जब मैं उसको उस काम को करूं तो लोग भाई बहुत शाबाशियां दे, या वो फेमस हो जाए, या फिर मेरा वो एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे रील्स शॉर्ट्स आते हैं ना ऐसे कि गायब हो जाओ 6 महीने के लिए, पढ़ लो बैठकर, है ना। ये वही ऊर्जा है। मुझे लग रहा है आपने बहुत डिटर्मिनेशन शो करी है, बहुत टाइम से स्ट्रगल में थे आप, बहुत टाइम से आपने जो है ना अपने आप को अकेला रखा, बहुत सारे इवेंट्स में आप नहीं गए क्योंकि आपको कुछ टारगेट अचीव करना था, क्योंकि आपको बहुत सारे जो है ना होते ना ड्रीम्स फुलफिल करने थे, क्योंकि आपको मेहनत से रिजल्ट पाना था। तो ये एनर्जी दिखती है कि भाई अब फेवर में समय आ गया है, अब से आगे आने वाला समय अच्छा ही होगा, ठीक है। ये 10वीं जो है राशि है कैप्रिकॉर्न, ठीक है, 10th नंबर आया है यहाँ पर। कोई कोइंसिडेंस है क्या ये? बताओ अब। यूनिवर्स ने, मैंने शुरू में क्या कहा कि मुझे करियर दिख रहा है, 10वीं राशि दिख रही है,
और यहाँ 10 नंबर का कार्ड आया है, डेस्टिनी का कार्ड आया है, ये डेस्टिनी का कार्ड आ गया है यहाँ पर देखो। तो ये क्या है, ये है कि भाई आपके काम स्टक थे, अब जो काम आपकी तरफ आना है, जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आनी है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आनी है, जहां लक आपका साथ दे सकता है, वो काम आप जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, वो काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, काम आपके स्पीड से बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जब कहते हैं ना भाई, जब बाजी हमारी साइड है तो फिर भाई यूनिवर्स, हमें पता है यूनिवर्स हमारी साइड है तो बाजी लगा दो, तो कुछ ऐसा समय आता हुआ नजर आ रहा है। मैं जरूर बोलूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ तो आपने देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं तो आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, बहुत करेज दिखाई है, बहुत पेशेंस दिखाए हैं, बट अब आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गुरु मेंटोर अथॉरिटी अगर हैं तो उनकी जरूर वैल्यू करते रहो, उनके साथ ऑनेस्ट रहो, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। दूसरा, यस, पिता की तरफ से आपके फादर जो हैं उनकी तरफ से भी किसी तरीके का आपको कहते हैं ना कि मतलब कुछ सीखने को मिल जाए, या उनके साथ जैसे मान लो उनका बिजनेस है तो वहां आप ऐड कर, वहां आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ऐसी हो जाए। आपका कोई इंटरव्यू है, वहां पे आप प्रोफाइल भी आपका नहीं है पर फिर भी आपका सिलेक्शन हो गया, कुछ ऐसा यहाँ नजर आता है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस, है ना। हाँ, तो देखते हैं फाइनेंसेस क्या हैं आपके लिए सितंबर 2026, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए सिंह राशि। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें फाइनेंसेस कैसे। मुझे मेरा मन है मैं एक कार्ड और निकालूं व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए, फिर देखेंगे फाइनेंस। पहले व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए एक कार्ड और निकालते हैं। काम तो स्पीड से बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बट ये ज़रूर हो सकता है कि ये लक की वजह से है। ठीक है, ये लक की वजह से। वी हैव मून एनर्जी, डार्क एनर्जी से निकल रहे हो आप। दूसरा देखो, ये ना म्याऊ म्याऊ जो है, ये इसको देखकर बहुत मतलब कितना कितना बड़ा वाइल्ड जो है ना, एक पैंथर की तरह ये दिख रहा है, ये वाइल्ड एनिमल, बट कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। तो हो सकता है आप जिस चीज़ के लिए इतना डर रहे हो, पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसके क्या रिजल्ट आएंगे, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये डर यहाँ खत्म हो रहा है, ये फियर यहाँ खत्म हो रहा है, ये इनसिक्योरिटी यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, ये इल्यूजन डिल्यूजन खत्म हो रहे हैं। ओके, क्या आ रहा है आपके लिए फाइनेंसेस में सिंह राशि सितंबर 2026 में। लो भाई, सिंह राशि 10 ऑफ कॉइंस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, जस्ट डू क्लेम इट, इसे क्लेम करो। अबंडेंस को रिसीव करने के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड शो किया करो, क्वेश्चन मार्क मत लगाया करो ये कहाँ से होगा, क्यों होगा। उस यूनिवर्स के पास कोई बजट नहीं है, वो भेज देगा आपके पास जहाँ से भेजना होगा। ठीक है, 10 ऑफ कॉइन से नजर आता है कि मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगी कि अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज से आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए जो है ना विद द 10 ऑफ पेंटिकल लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ काम हो रहा है। मैंने अभी यहाँ कहा ना कि आप हो सकता है अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ, या अपने जो भी फैमिली जो आपका बिजनेस है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, यही बोला था। तो यहाँ पर भी देखो फाइनेंसेस में ग्रोथ आ रही है, क्योंकि आप भी अब जो है ना ज्वाइन कर चुके हो, तो थोड़ा तो आपके एफर्ट्स भी लगेंगे, उससे थोड़ा और इंक्रीज होगा मनी में। ठीक है, ये एनर्जी है 10 ऑफ कॉइन से। मुझे बहुत ही ज्यादा अबंडेंट फैमिली, अबंडेंट पर्सनालिटी आपकी नजर आ रही है, एंड यस, बहुत स्टेबल कह सकती हूँ। किसी को घर बनाना था अभी तक, जैसे ना फाइनल नहीं हो रहा था ना, तो लैंड फाइनल हो रहा था, या फिर आपका कोई फ्लैट फाइनल नहीं हो रहा था, तो वो फाइनल हो जाएगा, और उसका गृह प्रवेश या उसका जो कहते हैं ना वो कुछ अमाउंट, ये दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। तो गृह प्रवेश हो रहा है क्योंकि घर ले लिया आपने, या फिर कुछ अमाउंट आप पे कर रहे हो इस मंथ में। कुछ लोग घर ले रहे हैं इस मंथ में और गृह प्रवेश हो रहा है। कुछ लोग इस मंथ में टोकन मनी या कुछ जो भी मनी जो देना है, या लैंड प्रॉपर्टी का अगर कोई काम है तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ आई बिलीव कि आप अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हो और उस पर भी पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, पर्सनल लाइफ कैसी है आपकी सिंह राशि सितंबर 2026, पर्सनल लाइफ कैसी है सितंबर 2026। पर्सनल लाइफ में 8 ऑफ सोर्ड्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स ना आपको बता रहा कि पर्सनल लाइफ में ना ऐसा कुछ भसड़ है नहीं, पर आपने ना बहुत ज्यादा ही अपने आप को ट्रैप कर रखा है। मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके अंदर ना एक वूंड है कि कोई आपको छोड़कर गया था, या वूंड है कि आपका किसी ने साथ नहीं दिया, या आपके अंदर बहुत सारी ना गिल्ट है किसी चीज को लेकर, जैसे किसी का आपके थ्रू किसी का नुकसान हो गया, या किसी ने आपका नुकसान किया, तो कुछ है यहाँ पर ऐसा। तो अब आपको कहा जा रहा है इस ट्रैप से बाहर निकलो, एंड आप निकलोगे भी, बट शुरुआत के 7-8 दिन थोड़ा सा देखो, यहाँ पर भी दिख रहा है ना, मैंने कहा ना डार्क एनर्जी है। 7-8 दिन शुरू के थोड़े हो सकते हैं ऐसे रहें, और कुछ लोगों के लिए ये है कि भाई
कुछ टाइम से आप इस एनर्जी में हो जहां से आप निकल रहे हो। देखो कार्ड भी अपने आप, कार्ड ही आ जाता है ये बताने कि भाई निकलो यहाँ से, ठीक है। दूसरा, जो लोगों ने आपको इस एनर्जी में ट्रैप किया ना, आप खुद देखोगे कि उनके साथ जजमेंट हो रही है अब। यूनिवर्स उनकी जो है ना उनके साथ जो जस्टिस इनजस्टिस जो भी करना है, जो कार्मा देना है वो दे रहे हैं वो कार्मा, और ये चीज़ आपको पता लगेगी, ठीक है। और मुझे ऐसा नजर आता है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कि अब आप रिलीज कर रहे हो उस गिल्ट को, उस इंसान को, उस नेगेटिविटी को, ठीक है। और अपने आप को हील कर रहे हो, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ को हील कर रहे हो। आप किसी के ऊपर रिलायबल, मतलब ऐसे रिलाय नहीं कर रहे हो कि मैं इसके बिना जी नहीं सकती, उसके बिना जी नहीं सकता, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। एंड जजमेंट कार्ड से कुछ लोगों के लिए यस, फॉर श्योर ऐसा दिखता है कि एक नई जिंदगी आप अपनी स्टार्ट कर रहे हो। आप किसी एक इंसान को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आप किसी तरीके के अगर इस एनर्जी में थे कि मुझे तो किसी से शादी नहीं करनी, या मुझे तो सिंगल रहना है, या मेरे को तो कोई चाहिए नहीं लाइफ में, तो हो सकता है यू वांट रोमांस, यू वांट लव इन दिस लाइफ टाइम, तो आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री भी दे दो, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में कहीं ट्रैप में हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर भी लोगों की मदद से और यूनिवर्स स्पेशली आर्कएंजल गैब्रियल की मदद से चीजें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स। क्या आ रहा है आपके लिए सितंबर 2026 में सिंह राशि स्टूडेंट्स? द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन रिगार्डिंग आपका काम था वो बन रहा है, कहीं पर कोई बॉन्ड साइन हो रहा है। अब ये सारी चीजें मतलब कि इस तरीके से बताऊं तो ये देखो, जॉब लग रही है तो आपको डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हो तो डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ रहे हैं, कोई पेपर वर्क करना पड़ रहा है, ऐसा नजर आता है। कहीं कुछ जो है ना आपका वाइवा वगैरह है तो वहाँ कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, कुछ डिबेट हो सकती है, कोई कंपटीशन हो सकता है जो जीत रहे हो आप, ठीक है। एंड आपकी जो छोटे सिबलिंग है ना वो आपको बहुत मदद कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत मदद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है लवर्स कार्ड से कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो सकता है आपका लव लाइफ स्टार्ट हो रहा है इस मंथ में, तो आपका ध्यान थोड़ा वहाँ जाए, ठीक है। या डेस्टाइन पार्टनर वहाँ मिले आपको और फिर आपका ध्यान पढ़ाई से थोड़ा हटे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्रिएटिव आप बहुत नज़र आ रहे हैं। ओके सो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन दिख रहा है, चाहे वो मेल मैसेज है ना, वो चाहे किसी भी तरीके का हो, कम्युनिकेशन दिख रहा है। हेल्थ आपकी द फूल कार्ड। हेल्थ में क्या एनर्जी है कि आप अपना केयर फ्री होते हुए नजर आ रहे हो। अब आपने हो सकता है सोच लिया है कि मुझे यार सबके लिए सब कुछ करते करते बहुत टाइम हो गया है, मुझे थोड़ा है ना, देखो वो भी आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपने ना बहुत ट्रैप में रहना, बहुत गिल्ट फील करना, या बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करना छोड़ दिया है। जियो और जीने दो वाले टर्म पर आ रहे हो। शुरुआत के 7-8 दिन तो थोड़ा सा रह सकता है ऐसे एनर्जी, मेंटल थोड़ा सा एग्जॉशन रह सकती है, बट उसके बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओके। सिंह राशि आपके लिए अलर्ट क्या है? अलर्ट में वी हैव पावरफुल बिगनिंग्स एंड प्रोग्रेस। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमें थोड़ा सा पावरफुल बनना पड़ता है, करेज दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में आना पड़ता है। अब अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे तो फिर वो अलर्ट है आपके लिए। कॉन्फिडेंस तो आप ही को दिखाना है ना, आगे तो आप ही को बढ़ना है, खुद पर बिलीव तो आपको ही करना है। अगर आप वो स्ट्रेंथ करेज नहीं लगाओगे और आप सोचो कि भाई चीजें अपने आप ही हो जाएं, तो वो तो नहीं होंगी। तो यहाँ अलर्ट है कि कॉन्फिडेंट रहना। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखो टाइगर की एनर्जी आई है, तो एक्टिव रहने के लिए जो भी एक्सरसाइज करनी है, जो भी अपना हेल्थ का टेक केयर करना है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे फूल कार्ड से एक नई बिगनिंग दिख रही है। देखो कुछ लोगों के लिए ना प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो थोड़ा अगर इफ यू वांट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। हाँ, तो अलर्ट में ये है कि पावरफुल बिगनिंग्स होंगी, तो उसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चेंजेस को देखकर अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चेंजेस को देखकर घबराना नहीं, ठीक है। या अगर स्लो हो एनर्जी तो घबराना नहीं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत जल्दी जल्दी चाहते हो सब कुछ और चीज़ें थोड़ी स्लो है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए सिंह राशि? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपने जहां जहां एडजस्टमेंट्स करी हैं, जैसे मैंने कहा था ना हर्मिट मोड है, हो सकता है आपने बहुत सारे इवेंट छोड़े हो, आपने बहुत सारे जो है ना अपने लिए अपने सपने छोड़े हो, अपनी आदतें छोड़ी हो किसी चीज को पाने के लिए, तो वो जो एडजस्टमेंट्स आपने करी है ना, वहां पर ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। और एक कार्ड मैंने और लिया है, वी हैव मिरेकल्स। तो आपके लिए मिरेकल्स होते नजर आ रहे हो। यहाँ से एक कार्ड और उठाया भाई, इसी इसी एडजस्टमेंट पर मिरेकल दिखेंगे आपको। भाई आपने जो एफर्ट्स करे हैं उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर कर दीजिए, जरूर लिख दीजिए आई एम ब्लेस्ड लिसनिंग टू विजडम। तो भाई यहाँ पर अपनी विजडम को सुनना,
यहाँ अपनी विजडम को सुनना, यहाँ अपने गुरु मेंटोर को सुनना, यहाँ अपने बड़ों की बात को सुनना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मत करना, ये क्यों बोल रही है, वो क्यों बोल रहा है, नहीं, सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ बताना चाहेंगे। मैं तो सीधी बात बोलूंगी कि जुड़ो, यूनिवर्स से जुड़ना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, थोड़ा टाइम ना अकेले में स्पेंड करना शुरू करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कम्युनिकेशन की एनर्जी आई थी ना यहाँ पर, तो ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचो कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो ऑनलाइन पढ़ लूंगा, नहीं, या फिर सिर्फ मैं ही कम्युनिकेट करूं, नहीं, सामने वाले को भी सुनो, सामने वाले गुरु मेंटोर हैं उनको सुनो, उन्हें रिस्पेक्ट करो, उनकी बात को सुनोगे तो हो सकता है आपकी बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो वैसे ही खत्म हो जाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।